पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और खेल समझिए में हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या नीतीश कुमार ने जो फार्मूला बनाया था, नीतीश कुमार जो प्लानिंग की थी, वो पूरी तरह से ठीक था, जिसका समर्थन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद भी कर रहे थे। और इसी फार्मूले को लेकर के पूरे देश भर में नीतीश कुमार ने घूम करके एक इंडिया गठबंधन नाम का संगठन बनाया, जो एनडीए को आने वाले 2024 के चुनाव में टक्कर देगा। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेज आए हैं। पिछले 2-3 महीने में इन प्रयासों को लेकर के जो बातें चर्चाएं चल रही हैं, उसमें नीतीश कुमार का प्लानिंग कहा यह जा रहा है, चर्चाएं हैं भीतर खाने में कि लालू को भी ले डूबेगी। क्या है इसका पूरा मैटर, हम आपको बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप इतना ही समझ लीजिए कि जरा सा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद कमज़ोर हुए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत होकर के अपना सारा प्लान जो है अलग अलग खाने में रखे हुए है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कभी भी किसी भी प्लान को सामने ले आ सकती है। और भाजपा ने जो नया पैंतरा शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं पूरा गेम पलट देगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में जब नीतीश कुमार गए थे, तब से अब तक लगातार इस बात का इंतज़ार है कि जरा सा चूके जहां कि बस गेम फिनिश कर देना है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने प्लान बनाया था कि जातीय गणना का रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो जाएगा, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनेगा। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है। इस पूरी कहानी में आपने जिस तरह से देखा कि ओबीसी का 27% जनसंख्या है और इस जनसंख्या में 14% यादवों का है, तो एक खेल तो यहीं से पैक हो गया कि क्या नीतीश कुमार जो बाकी के 13% वोट हैं, वो अपने पाले में रख पाएंगे। बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहले ही 3-3.5% कुशवाहा जो हैं, जिनकी जनसंख्या है, वो निकल चुके हैं। उसमें से अगर कुछ रह भी जाते हैं तो वो आंकड़ा कहीं ना कहीं 8-9 पे आकर टिक जाता है। नीतीश कुमार का आंकड़ा 16% का रहा है। बाकी के जो ईबीसी के हैं, ओबीसी के भी बहुत सारी जातियां हैं जो धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ रही हैं। इसके साथ साथ अब दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो 36% ईबीसी समाज का है। ईबीसी समाज के बहुत सारे नेताओं ने एक तरफ जहां नीतीश कुमार को छोड़ा, वहीं वो अपने लिए जगह तलाश कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि ईबीसी समाज के नेता आंदोलनरत हैं। चाहे वो संतोष महतो की बात कर लें, जो नोनिया समाज के एक बड़े नेता के रूप में सामने हैं। उन्होंने जदयू छोड़ा, जदयू छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन वहाँ भी वो नहीं टिके, क्योंकि वहाँ भी उन्हें ऐसा लगा कि ये अपने समाज को अधिकार नहीं दिला पाएंगे। और अपने समाज के अधिकार को लेकर के उन्होंने एक नई राह चुनी और अब पूरी तरह से वो अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको दिखेगा कि नोनिया समाज किस तरह से अपने अधिकार के लिए संगठित हो रहा है। वहीं अगर बात करें तो विद्यापति चंद्रवंशी की बात कर लें, रामबली चंद्रवंशी की बात करें, प्रमोद चंद्रवंशी की बात करें, प्रेम कुमार की बात करें, तो ये सभी अपने अपने हिस्से का जो ईबीसी समाज का वोट बैंक है, अपने तरफ खींचने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार कहाँ हैं? नीतीश कुमार के खेमे से जो चंद्रवंशी समाज के नेता हैं, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। रामबली चंद्रवंशी तो उस गठबंधन में रह करके ही आरजेडी से वो एमएलसी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष छेड़ रखा है। लगातार वो इस जातीय गणना के बाद अपने जाति की संख्या कम होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बात इतना ही नहीं है, प्रजापति समाज भी लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है और करीब 11-12 जातियों के नेता एक संगठन बना करके ईबीसी समाज को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, अपने अधिकार के लिए क्या करना चाहिए, इस पर फोकस किए हुए हैं। और इसे कैश करने के लिए दोनों तरफ मारामारी चल रही है। नीतीश कुमार, जब तक कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद और एमओआई समीकरण के साथ हैं, तब तक नीतीश कुमार को खास करके जो उनका 16% वोटर है, वो उनके साथ नहीं जाएगा। गैर यादव और ईबीसी को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं कि ये समाज अब नीतीश कुमार से दूर है। अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ हैं तो उल्टा पड़ रहा है। वहीं आरक्षण की बात करें तो आरक्षण को लेकर के भी पेच फंस गया है। नीतीश कुमार को लेकर के रामबली चंद्रवंशी ने एक दिन पहले ही कहा कि उन्हें आरक्षण देना ही था, तो बिहार स्तर पर वो 33% को
वो आरक्षण का दायरा अपने यहाँ से बढ़ा करके क्यों नहीं 50% कर देते हैं। इन सारी बातों को लेकर के चर्चा चल ही रही है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दांव खेल दिया है और ये दांव कहीं ना कहीं सीधे लालू प्रसाद पर हमला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई है कि अब उसकी लड़ाई सीधे लालू प्रसाद से है। 2024 की लड़ाई हो या 2025 की, उसे लड़ना तो अब लालू प्रसाद से ही है और तेजस्वी यादव सामने नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यादव समाज के जितने भी नेता हैं वो बैठ करके उसकी मीटिंग हुई थी। हमने आपको पहले ही बताया था, आपको याद होगा कि हमने जब खबर किया था उसके 24-48 घंटे के अंदर में ही यादव समाज के नेताओं ने एक पटना के एक होटल में बैठक की थी। उस बैठक से निकल करके सामने आया था कि वो एकजुट होंगे और उसकी एकजुटता आपको देखने को मिलेगी आज, जब बापू सभागार में यादव समाज के लगभग 25,000 से ज़्यादा युवाओं को पार्टी की तरफ जोड़ा जा रहा है। इसमें यादव समाज के सभी नेता, नवल किशोर यादव हों, नंद किशोर यादव हों या नित्यानंद राय हों, रामसूरत राय हों या फिर राम कृपाल यादव हों, पवन यादव हों, ये सारे नेता एकजुट होकर के एक जगह आ करके और भारतीय जनता पार्टी की तरफ यादव समाज के वोट बैंक को शिफ्ट कराने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। यादव समाज को ये समझाया जा रहा है कि आपको वहाँ मिला तो क्या मिला। हालांकि यादव समाज को लालू प्रसाद से तोड़ना आसान नहीं है। अब इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह का तैयारी किया जा रहा है, उस तैयारी के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ये समझ रहे थे कि हमारा जो MY समीकरण है उसमें अगर नीतीश कुमार का वोट बैंक जुड़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल रखने और 2024-25 में एक बार फिर से एक नया परिणाम देने के लिए बिहार तैयार रहेगा। हमने आपको खबरों में बताया भी कि किस तरह से इस पूरे समीकरण को लेकर के चर्चाएँ चल रही थी। जातीय समीकरण और जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आर्थिक और शैक्षणिक के अलावे और भी करीब 2 दर्जन के आसपास ऐसे क्षेत्र थे जहां जातीय सर्वे के रिपोर्ट आए हैं। उन रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कहानी लिखी गई है और इसके लिए 15% आरक्षण बढ़ाने की भी बात की गई है। इस आरक्षण में जो 27% OBC हैं उनको अब तक 12% आरक्षण मिलता था, उसमें 4% बढ़ा करके उन्हें 16% करने की तैयारी है। तो वहीं 36% जो EBC हैं उनको 18% मिलता है, उन्हें 7% बढ़ा के 25% करने की तैयारी है। तो वहीं SC समाज को 18% जिनकी जनसंख्या है 16% उन्हें अभी आरक्षण मिल रहा है, 4% बढ़ाकर उन्हें 20% करने की बात चल रही है। तो वहीं ST समाज को 1% जिनकी संख्या 1.9 है, 1% उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो अब उसे 100% यानी 2% कर दिया गया है। और EBC समाज को माफ़ कीजिएगा EWS को जो 10% था उसे बरकरार रखा गया। ये सब मिला करके 75% होता है और इसको लेकर के दोनों सदनों में पास करा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो इसमें कैच पॉइंट है, वो बता रहा है कि ये मामला फंसेगा। रामबली चंद्रवंशी ने भी इस पर इशारा किया है और कहा है कि सरकार ने जो कुछ भी किया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला किस तरफ शिफ्ट कर रहा है। नीतीश कुमार की प्लानिंग कहीं ना कहीं लालू प्रसाद अपने स्तर से अगर काम करते, हमने आपको खबरों में बताया भी था कि यदि तेजस्वी यादव ने लालू वाला फार्मूला छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशान होना पड़ सकता है। और अब जबकि नीतीश कुमार वाला फार्मूला पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लालू फार्मूला का एक बार फिर से देखने को मिल सकता है पूरा का पूरा कार्यक्रम। 5 राज्यों में चुनाव के बाद अभी बहुत कुछ होना बाकी है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से बाजी कौन मारता है और उसके बाद ये पूरी कहानी नए सिरे से लिखी जाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।